हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का स्वागत है आज की हमारी इस कथा में। जी, जैसा कि हमने कल सुना कि किस प्रकार से हमारे छोटे से रघुनाथ जी बाल्यावस्था में उदास हो गए हैं। उसके पहले हमने ये सुना था कि जब भी रघुनाथ जी उदास होते हैं, उसका कोई ना कोई दिव्य कारण होता है। और उनकी उदासी का सही-सही कारण जानने के लिए दशरथ महाराज क्या करते हैं कि अक्सर गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं। गुरु वशिष्ठ को जैसे ही पता लगता है कि दशरथ महाराज बुला रहे हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनका तो हृदय हर समय चाह ही रहा है, कोई ना कोई कारण ढूँढकर वो महाराज के पास आने की आतुरता को दिखाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जाएँगे तो भगवान के दर्शन होंगे। तो जब भी वशिष्ठ जी को बुलाया जाता है, वो फ़ौरन आ जाते हैं। इस बार भी वशिष्ठ जी आए हैं। उनको पता लगा कि रघुनाथ जी जो हैं, वो थोड़े-से उदास हैं। तो ध्यान लगाया वशिष्ठ मुनि ने, उन्होंने देखा है कि राम जी उदास इसलिए हैं क्योंकि उनको एक वानर चाहिए, बंदर चाहिए। कौन चाहिए उनको? वशिष्ठ जी ने जब ध्यान लगाया तो देखा कि उनको और कोई नहीं, हनुमान जी चाहिए। हनुमान जी की जन्म की, उनके प्राकट्य की, नामकरण की, उनके बाल्यकाल की जो लीलाएँ थी वो वशिष्ठ मुनि के हृदय में पूरा एक चलचित्र खींच गया। आपने, हमने, हम सब ने उस चलचित्र का दर्शन किया। हनुमान जी के छोटे होने की, उनके बचपन की कुछ लीलाएँ हमने देखी। अब उन लीलाओं से हम बाहर आ रहे हैं। वशिष्ठ जी अपना ध्यान बाहर खींच रहे हैं। हम सब स्वयं को पाते हैं महाराज दशरथ की राज्यसभा में, जहाँ पर वशिष्ठ जी ये कह रहे हैं कि देखिए, इनको जिस वानर की तलाश है, जिस वानर से ये खेलना चाहते हैं, वो कोई आम वानर नहीं है। तो अब सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आम वानर नहीं है। उनको अब तक ये नहीं पता था कि भई आम वानर के अलावा कोई खास वा वानर भी होते हैं क्या? उन्होंने कहा, ये किससे खेलना चाहते हैं? कौन है वो वानर? क्या नाम है उनका? वशिष्ठ जी कहते हैं कि उनका नाम है हनुमान जी, है ना? हनुमान जी का नाम लेते ही राम जी के कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे! मेरे हनुमान का नाम किसने लिया? हुँ? तो यहाँ हनुमान जी की याद में राम जी उदास हैं। और जो वशिष्ठ जी हैं, उनका जो हृदय है, हमने देखा कि देखिए भक्तों का हृदय कैसा होता है। उनके हृदय में 2 चीज़ें आती हैं। कोई भी भक्त हो, हम वरिष्ठ भक्तों की बात करें या कनिष्ठ भक्तों की बात करें, उनका हृदय कितना पुनीत है, कितना पवित्र है, उसके अंदर क्या चल रहा है, ये उस बात से पता लगता है। यहाँ पर हमने देखा कि वशिष्ठ जी का जो हृदय है, वो आप ये समझिए कि भगवान और भगवान के भक्तों की लीला, इन सब को दिखाने वाला एक दर्पण बन गया है। और इसके सिवा उनके हृदय में कुछ है ही नहीं, है ना? भगवान की लीला, भगवान के भक्तों की लीला, भगवान के भक्त हनुमान की लीला का हमने दर्शन किया पिछले 2 क्लासेस में। आज वशिष्ठ जी से प्रेरणा लेकर हमारे हृदय में भी एक दृश्य उभर कर आ रहा है। ये दृश्य है कैलाश का। कैलाश में क्या हो रहा है? कैलाश में शिव जी जो हैं वो बैठे हैं समाधि में, भगवान की लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि शिव जी आए थे, अयोध्या में आए थे, जोशी बन के आए थे, साथ में काकभूषणी जी को लेके आए थे, भगवान के दर्शन किए और उसके बाद वापस चले गए। कैलाश में गए तो ध्यान लगाया, भगवान की लीलाओं को आगे देखा। अब यहाँ पर जब शिव जी अपनी समाधि में देखते हैं कि मेरे भगवान जो हैं वो उदास हैं, तो उनको बड़ा दुःख पहुँचता है। उन्होंने देखा समाधि में हैं कि मेरे इष्ट जो हैं वो उदास हैं, लेकिन वो इतने व्याकुल हो गए कि वो एकदम से समाधि के बाहर आ गए हैं, शिव जी, कैलाश में। अब वो ये सोचते हैं कि देखिए प्रभु जो हैं वो कितने करुणा से भरे हुए हैं। भगवान राम की करुणा का कोई ओर छोर है ही नहीं। कितने दयालु हैं कि उनको पता है कि मैं
अपने अंश स्वरूप में उनकी लीला में भाग लेने के लिए वहाँ पे प्रकट हो चुका हूँ, तो वो मेरे अंश स्वरूप से मिलने के लिए कितने बेचैन हैं, ये विचार आ रहा है शिव जी के मन में। और भगवान भी तो इसीलिए बेचैन है ना, वो सोचते हैं कि मेरे जो भक्त हैं, शिव जी को बोला गया वैष्णव नाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव हैं और वो हनुमान जी का रूप लेकर आए हुए हैं। और भगवान ये कहते हैं भाई आए हैं तो मुझसे अब तक मिलने क्यों नहीं आए, है ना? तो शिव जी अपने मन में ये प्रण लेते हैं कि ये सेवा मैं स्वयं करूँगा। क्या सेवा स्वयं करूँगा? कि हनुमान जी को मैं लेकर जाऊँगा और भगवान राम के चरणों में उनको बैठाऊँगा। तो ऐसा सोचकर वो चल पड़ते हैं, है ना? अब हमने देखा कि शिव जी ने कहा कि ये सेवा मैं स्वयं करूँगा, तो ये प्रण अपने हृदय में धारण करके शिव जी जो हैं कैलाश से नीचे आते हैं। वहाँ जाते हैं जहाँ हनुमान जी बैठे हैं। अब वो ये देखते हैं कि हनुमान जी जिस प्रकार से हमने सुना कि राम जी उदास हैं, ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी भी वहाँ उदास हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि शिव जी भी उदास होकर, परेशान होकर, दुखी होकर अपनी समाधि से बाहर निकल आए। क्यों? कि अपने भगवान की सेवा करनी है। वैसी ही उदासी, वैसी ही व्याकुलता उनको देखने को मिलती है हनुमान जी में। और मिलेगी क्यों नहीं? हमने देखा कि शिव जी के ही तो अंश है ना हनुमान जी। तो देखिए इसके बारे में बहुत सुंदर लिखा गया है कि ध्यान परायण सतत शिव जासु जपत नित नाम वो प्रगटे कौशल अवधपुर सर्वेश्वर श्री राम। सर्वेश्वर श्री राम सु अवतारन अवतारी खेलत जन्नी गोद सु दशरथ अजर बिहारी। इसका मतलब ये है कि जिनके ध्यान में परायण रहते हैं कौन? शिव। कब तक? सतत, हमेशा, सदैव। जासु जपत नित नाम, जिनके नाम का वो सदैव जाप करते हैं, सदैव जाप करते हैं। और अब वो जिनके नाम का जाप करते हैं शिव जी, वे प्रगटे कौशल अवधपुर। कहाँ पे उनका प्राकट्य हुआ है? कौशल में, है ना? अवध में। सर्वेश्वर श्री राम। हम्म। और वो क्या कर रहे हैं? सर्वेश्वर श्री राम अवतारन अवतारी खेलत जन्नी गोद सुदशरथ अजर बिहारी। दशरथ महाराज जी के आंगन में खेल रहे हैं, अपनी माता की गोद में खेल रहे हैं, है ना? तो वो राम जिनको शिव जी अपने ध्यान में सदैव देखते रहते हैं, जिनके नाम में डूबे रहते हैं, जिनके रूप में डूबे रहते हैं, जिनके लीला में डूबे रहते हैं, जिनके गुणों की महिमा को गाने में डूबे रहते हैं शिव जी, वो राम जी शिव जी से विरह में परेशान है। राम जी से मिलने की जो तीव्र उत्कंठा है, वो अब शिव जी के हृदय में और भी ज़्यादा तीव्र हो जाती है और वो सोचते हैं कि कैसे मैं जाके मिलूँ अपने राम जी से, है ना? ये सोच के उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। हमने पहले सुना कि लास्ट टाइम जब वो गए थे शिव जी, तो बन के गए थे ज्योतिषी। इस बार वो ये कहते हैं कि मैं क्या बन के चलूँ जिसमें मैं अपने हनुमान को, अपने हनुमान मतलब स्वयं को, मैं भगवान के चरणों में बैठा पाऊँ। तो ये सोच के उनके हृदय में एक बात आती है। वो ये कहते हैं कि चलूँ मदारी बन के हरि के दर्शन पाऊँ, राम लखन भरत शत्रुघ्न जाऊँ खिलाऊँ। हनुमान जो होए सहायक तब पूर्ण हो काम, परगटे कौशल अवधपुर सर्वेश्वर श्री राम। वो ये कहते हैं कि मैं हनुमान जी को अपना असिस्टेंट बनाता हूँ, मैं अपना सहायक बनाता हूँ और मेरा काम जो है वो पूरा हो जाएगा, है ना? कहाँ जाऊँगा मैं? अवधपुरी जाऊँगा। तो हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान जी को देखते ही वो समझ जाते हैं कि इनके मन का जो भाव है, वो मेरे मन में उठने वाले भाव का ही प्रतिबिंब है। हनुमान जी के हृदय में आने वाली जो इच्छा है, वो भोलेनाथ शिव शंकर के हृदय में प्रकट हो रही है। तारतम्य देखिए दोनों का आप। हुँ? हनुमान जी के नेत्रों में आने वाले जो अश्रु हैं, वो शिव जी की आँखों से बह रहे हैं। अश्रु किस चीज़ के हैं? विरह के हैं। मिलना है, किससे मिलना है? भगवान से मिलना है। कौन से भगवान से मिलना है? वो उन भगवान से मिलना है, जो अपने भक्तों के विरह में स्वयं रो रहे हैं, है ना? देखिए भगवान कितने दयालु हैं। तो चलिए, हनुमान जी के पास पहुँच गए हैं शिव जी। अब वहाँ पर पहुँच के भोलेनाथ शिव शंकर ने अपना डमरू बजाया और देखा तो उनका जो वेश है वो पूरा मदारी का हो गया। हनुमान जी भी उनको देख के बस आँखों से आँखें मिली और समझ गए कि शिव जी मुझे यहाँ पे लेने आए हैं। लेकर मुझे कहाँ जाएँगे? अवधपुरी जाएँगे। अवधपुरी में किससे मिलवाएँगे? अवधपुरी में मेरे स्वामी भगवान श्री राम से मिलवाएँगे। वहाँ पर छोड़ के आएँगे। कहाँ छोड़ के आएँगे? भगवान श्री राम के चरणों में मुझे छोड़ कर आएँगे।
तो इधर भोले बाबा ने डमरू बजाया और उनका वेश मदारी का हो गया, और उधर हनुमान जी ने भोले बाबा के मन की बात जानते हुए प्रसन्नतापूर्वक लंबी ऊँची एक छलांग लगाई, और उनका जो वेश था, वो ऐसे हो गया जैसे मदारी का बंदर होता है। तो अब मदारी बनकर शंकर जी चले हैं। यहाँ पे कहा गया है कि प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बनकर शंकर जी चले। कर में छड़ी बजावत डमरू, पगड़ी सर पर बांधे, यंत्र मंत्र टोटक चेतक की, पोथी लटकी कांधे। मन के मंदिर में है दशरथ अजर बिहारी, मदारी बनकर शंकर जी चले। शंकर जी जो है मदारी बन गए, डमरू बजा रहे हैं, पगड़ी बांधी हुई है, उन्होंने एक झोली सी टांग रखी है, जैसे मदारी के पास एक झोली होती है ना, वो झोली टांग रखी है, चले जा रहे हैं, और रास्ते में वो पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, है ना। किसकी आरती कर रहे हैं, किसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान की। लेकिन भगवान है कहाँ, उनके मन के मंदिर में है। शिव जी का जो मन है वो एक मंदिर है ना, और उस मंदिर में उन्होंने किसको स्थापित किया हुआ है, बाल राम को, उनकी बाल छवि को। तो दोनों शिव जी और हनुमान जी जो है बहुत प्रसन्नता पूर्वक तेज तेज गति से चले जा रहे हैं। चलते चलते वो पहुंचते हैं अयोध्यापुरी। जब वो अयोध्यापुरी पहुंच जाते हैं तो वहां पर जाकर वो क्या करते हैं, अयोध्या नगरी के पहले वो बाहर से दर्शन करते हैं। सरयू जी जो हैं वो अयोध्या के बाहर, एक्सक्यूज मी, अयोध्या के बाहर जो है वो कल कल करके बह रही है ना। उनका जब शिव जी वो सरयू नदी को देखते हैं तो वो दर्शन करते हैं कि सरयू नदी में इतनी शक्ति है कि अगर उसका एक छींटा भी किसी जीव पर पड़ जाए तो उसके जन्मों जन्मों के पाप जो है वहीं कट जाए। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि ये सरयू नदी वही है जहाँ पे भगवान जो है स्नान करते हैं। भगवान शिव तो जानते ही हैं कि अम, भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा जो है उसमें इतनी शक्ति है, वो इतनी पवित्र पावन है कि उनके चरणों को स्पर्श किया और शिव जी ने अपने माथे पर धारण कर लिया। वो वही प्रभाव जो है वो वहां पर सरयू नदी के पवित्र जल में देखते हैं। सरयू नदी को वो सर नवाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद मुड़ते हैं तो अयोध्या की पावन भूमि को प्रणाम करते हैं। फिर प्रणाम करने के बाद वो अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अब शिव जी ने और हनुमान जी ने अयोध्या में प्रवेश क्या किया कि पूरी अयोध्या वाले जो है सारे इकट्ठे हो गए। भीड़ लग गई, मेला लग गया मानो। एक एक व्यक्ति जो है वो दौड़ दौड़ के आ रहा है दर्शन करने के लिए। क्यों? उन्होंने आज तक ऐसे दिव्य मदारी और ऐसे दिव्य बंदर के दर्शन ही नहीं किए, है ना। इतने तेजस्वी और इतने उनके मुखमंडल पर ऐसी आभा है कि कोई व्यक्ति अगर दुखी भी था या दुखी हो भी सकता था तो उनके दर्शन करने के बाद वो बहुत प्रसन्न, प्रफुल्लित स्वयं को अनुभव कर रहा है। सारे अयोध्या वासी जो हैं उनको देख के मुग्ध हुए जा रहे हैं। आगे चलते हैं, दरबार से लोग निकल के आ रहे थे, उनको देखा तो वो भी मुग्ध हो गए। अंदर से महाराज दशरथ के जो सेवक थे वो अभी सुन के आए थे कि वशिष्ठ जी ये कह रहे हैं कि भाई इनको एक बंदर के दर्शन करने हैं, उसके साथ इनको छोटे से रघुनाथ जी ने खेलना है, और उनका नाम है हनुमान। अच्छा, उन्होंने अब ये सेवक जब बाहर आए तो उन्होंने इनके दर्शन किए और मुग्ध हो गए। अब इन्होंने ये सोचा कि भाई अंदर जो है हमारे जो रघुनाथ जी है, जो उनके दर्शन करता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, और यहाँ पे हम बाहर आए हैं तो इनके दर्शन करके, मदारी जी के और उनके बंदर के दर्शन करके हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हमने जो भगवान की भक्ति की है उसके फलस्वरूप हमें ये प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। तो वो समझ जाते हैं कि हो ना हो यही वो बंदर हैं जिनको हमारे रघुनाथ जी चाह रहे हैं, जिनके साथ वो खेलने की इच्छा प्रकट कर रहे थे। तो इतने में शिव जी का डमरू बजने लगता है। सारे लोग चारों ओर से इकट्ठे हो जाते हैं। शिव जी का डमरू बजा और हनुमान जी ने नृत्य करना शुरू किया। क्या सुंदर नृत्य किया हनुमान जी ने, वेरी ग्रेसफुल, एकदम पूरा गरिमा के साथ इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उनका अपने सब काम छोड़ के उनको देखना शुरू कर रहा है। डमरू की आवाज आई तो सारे जो बालक थे महाराज दशरथ के महल में वो भाग कर आ गए, छज्जों से झांक झांक कर देख रहे हैं कि डमरू की आवाज कहाँ से आ रही है। डमरू की आवाज, शिव जी का दर्शन और हनुमान जी का नृत्य, ये जब देखा तो चारों भाई जो है वो किलकारी मारकर बहुत खुश हुए, हंसने लगे, तालियां बजाने लगे और अपने पिताजी को पुकारने लगे। पिताजी कौन? महाराज दशरथ। पहले तो मैया आई सारी भागी भागी, बोले अरे हमारे लाला अभी तो इतने परेशान थे
और अभी इतने प्रसन्न हैं, क्या कारण है? झाँक कर देखा तो डमरू बज रहा है और डमरू की ताल पर हनुमान जी जो है नृत्य कर रहे हैं। छोटे से वानर का रूप ले रखा है उन्होंने। तो सब माताओं को भी वो छोटे से वानर पे बहुत वात्सल्य हुआ कि अरे इतना प्यारा बंदर जो है कहाँ से आया। तो और जो राम जी हैं अब वो तो मचलने लगे, वो कहें यही वानर है चाहिए। अब राम जी ने ये कहा कि यही वानर है मुझे चाहिए, तो लक्ष्मण जी वो तो अब काबू में नहीं आ रहे। माताओं को कह रहे हैं कि इसी क्षण लाके दो आप भैया को बंदर, देखो भैया को ये चाहिए चाहिए चाहिए, अगर आप नहीं लाके दोगे तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा, है ना, महल की छत से कूद जाऊंगा और वो बंदर लाके उनको दूंगा। माता जी लक्ष्मण जी को पकड़ती हैं और सेवकों को कहती हैं कि भाई इनको आदर स्वरूप जो है आप महल के अंदर ले आइए। ठीक है जी, महल के अंदर ले आएंगे। महल के अंदर राज्यसभा में जब उनको लाया जाता है तो उनके शंकर जी के, हनुमान जी के, उनके एक अद्भुत आभा के प्रकाश से एकदम प्रज्वलित दिखाई दे रहे हैं वो। और मदारी बंदर जैसे ही आते हैं वहां पे सब लोग दोबारा से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस बार शंकर जी जो मदारी का रूप लिए हुए हैं और हनुमान जी सबको उस सभा में जो है सबको जो है नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, है ना, प्रणाम करके छोटा सा सैंपल दिखाते हैं अपने नृत्य का, सबका हृदय जीत लेते हैं। वशिष्ठ जी जो हैं वो ध्यान से देख रहे हैं, जब वो अंदर आए और सबको प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी पीछे हो गए। और वशिष्ठ जी ने सोचा कि ये कौन आए हैं जिन जो मुझे प्रणाम करना चाहते हैं और मैं इनका प्रणाम स्वीकार कर नहीं पा रहा। उन्होंने ध्यान से देखा, उनको तो अब संदेह हो गया। ध्यान से देख रहे हैं खंबे के पीछे से, स्तंभ के पीछे से, कि भाई ये जो मदारी हैं और ये जो बंदर हैं ये साधारण तो है नहीं, है ना। जैसे ही पता लगा कि इन्होंने अपना नाम हनुमान बताया है तो वशिष्ठ जी समझ गए कि भाई जो मेरे हृदय में दर्शन दे रहे थे अब वो मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। शिव जी को ध्यान से देखते हैं और शिव जी जो है वो उनकी ओर देखते हैं। तो वशिष्ठ जी आंखों आंखों में उनसे अनुरोध करते हैं कि हे भोलेनाथ शिव शंकर, आप ये अपराध ना कराइए मेरे से, मैं आपका प्रणाम स्वीकार नहीं कर सकता है। बोले आप मेरे प्रभु श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं, यहाँ पर आकर सबको प्रणाम कर रहे हैं, आप सबको छल रहे हैं। बाकी सबको तो आप छल सकते हैं, लेकिन मुझे मत छलिए, है ना। वो कहते हैं भोलेनाथ आपकी कृपा से ही तो व्यक्ति को, जीव को भगवान की भक्ति मिलती है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ सदैव 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 और आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मैं आपका प्रणाम स्वीकार नहीं कर सकता। शिव जी भी आंखों आंखों में उनसे अनुरोध करते हैं कि ठीक है वशिष्ठ जी, लेकिन आप कृपा करके हमारा भेद ना खोलिएगा, है ना। जस्ट प्ले अलोंग और हम जो लीला कर रहे हैं हमें करने दीजिए। वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न चित्त के साथ स्तंभ के पीछे खड़े होकर लीला देख रहे हैं और जो शिव जी हैं मदारी के रूप में सामने आए हैं। दशरथ महाराज ने कहा कि अरे आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके बंदर को देखकर तो हमारे जो सब लाला थे वो बहुत प्रसन्न हुए हैं। आपके बंदर का क्या नाम है? तो शिव जी कहते हैं कि इनका नाम है आ, हनुमान। हनुमान जी का नाम सुन के दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, बोले अरे गुरुजी ने यही तो नाम बताया था, यही तो नाम बताया था जिसके लिए हमारे लाला रो रहे थे। कहाँ है गुरुजी, कहाँ है गुरुजी? गुरुजी तो वही है ना। तो अब हनुमान जी का नाम वो ले रहे हैं, इतने में पीछे से क्या हुआ कि छत पे चारों लाला तो दे ही, वो भागते भागते जब तक राज्यसभा के अंदर आए तब तक ये सब सारा वहां पे दृश्य चल रहा है। अब लक्ष्मण जी पहले प्रवेश करते हैं भाग के, क्योंकि वो अपने भैया की सेवा के लिए इतने आतुर है। सीधा जाते हैं दशरथ महाराज के पास और ये कहते हैं पिताजी पिताजी सुनिए, एक एक बात सुनिए। तो दशरथ जी कहते हैं हाँ लक्ष्मण बोलिए। तो ये कहते हैं कि ये जो बंदर है ना, आप मदारी जी से बोलिए कि ये बंदर हमें दे दें। तो दशरथ महाराज को बड़ी हंसी आती है, वो ये कहते हैं क्यों, आप क्या करेंगे इनका? बोले मैं इनको भैया को दूंगा। बोले आप भैया को क्यों देंगे? बोले भैया जो है इनके बगैर रह नहीं सकते पिताजी। अब महाराज दशरथ को तो पता नहीं कि लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी को पता है हनुमान जी कौन है और वो मेरे भैया के कितने प्रिय सेवक हैं। दशरथ जी के कहते हैं कि नहीं नहीं लक्ष्मण, ऐसे हम नहीं कर सकते। ये तो मदारी का जो रोजी रोटी है वो तो चलती ऐसे है, हम ये नहीं करेंगे। और दूसरा हम तो रघुकुल के हैं, हम किसी के आगे मतलब हाथ कैसे फैला सकते हैं ना। तो ये हमें शोभा नहीं देता, मुझे ये विचार ठीक नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने एक क्षण नहीं गवाया, बोले पिताजी मेरी बात नहीं मानते, ना माने छोड़ो इनको। भैया के मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं ही कुछ करूंगा। सीधे भागते हैं वो मदारी जी के पास और उनको जाके कहते हैं मदारी जी मदारी जी। तो अब शंकर जी जो हैं बहुत एकदम
ये कहिए कि सम्मोहित होकर लक्ष्मण जी के सेवा भाव को देख रहे हैं। हाथ जोड़ देते हैं लक्ष्मण जी के आगे। लक्ष्मण जी कहते हैं, "मदारी जी, अगर मैं आपसे एक प्रार्थना करूँ तो आप मेरी प्रार्थना मानेंगे?" तो वो ये कहते हैं कि आपकी सब प्रार्थना। जी, अब क्या बोलें लक्ष्मण जी कौन है ना? तो शिव जी कहते हैं कि भई आपकी दया से ही तो प्रत्येक जीव जो है वो भगवान की सेवा करना सीखता है। आप बोलिए करना क्या है? तो ये कहते हैं आप हमें बंदर दे दीजिए। तो मदारी बाबा अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देते हैं। उनके हाथ से जो बंदर की रस्सी है, जिस रस्सी से उन्होंने हनुमान जी को पकड़ा हुआ था। देखिए ये सब तो लीला है ना, हनुमान जी को पकड़ने की आवश्यकता थोड़ा है। लेकिन लीला में प्रवेश करने के लिए जो वेश धारण करना पड़ता है, उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि भई बंदर को नॉर्मली एक रस्सी बाँध के रखते हैं। तो एक रस्सी रखी हुई थी। तो लक्ष्मण जी को समर्पण करते हुए शंकर जी अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देते हैं, रस्सी जो है उनके हाथ से गिर जाती है। और यहाँ पर लक्ष्मण जी ने बोला कि ये बंदर जो है आप दे दीजिए मेरे भैया राम के लिए। और वहां पे हनुमान जी ने ये सुनना था कि वो भाग के गए। भाग के सीधा कहाँ गए? सीधा जहां राम जी जो है वो खड़े हुए हैं, छोटे से बालक राम जी, और जाके उनके चरणों में बैठ गए। सब लोग ये देख के इतने प्रसन्न हुए, तालियां पीटने लगे। उनको ये सारा दृश्य इतना लुभावना लग रहा है हर एक किसी को। देखिए जहाँ पे भगवान हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान की ऐसी प्रेम प्रीति पूर्वक सेवा की भावना है, वहाँ सबका मन क्यों नहीं सम्मोहित हो जाएगा? सब लोग जो देख के बहुत-बहुत प्रसन्न हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जन्मों-जन्मों की इच्छा जैसे आज पूरी हुई है। जाके बैठे तो हनुमान जी हैं, लेकिन देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अब उनके मन में और कोई इच्छा रह नहीं गई है। हाँ, चरणों में जाकर बैठ गए हनुमान जी, रघुनाथ जी के। और मेरे रघुनाथ जी ने पहला काम क्या किया? ध्यान दीजिए, अब सिर्फ़ 2 मिनट की कथा बाकी है। हनुमान जी एक रस्सी पहन के वहाँ पे आए थे, है ना? तो राम जी ने सबसे पहले क्या किया, हनुमान जी के सर पर अपना बड़े प्यार से, बड़े लाड से उनको सहलाया और उनके गले में जो रस्सी थी, उसको तोड़ के दूर फेंक दिया, है ना? ये है भगवान का स्वभाव। जो भगवान के चरणों से प्रीति रखता है, भगवान उस जीव को इस जगत के सब बंधनों से मुक्त कर देते हैं। सब जो बंधन हमारे गले में पड़े हुए हों, उसकी रस्सी को भगवान तोड़कर दूर फेंक देते हैं। हुँ? ऐसा करते हैं तो सब लोगों को एक बार ये भी लगता है, अरे! ये बंदर की रस्सी खुल गई, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा? उनको ये बताने के लिए कि ये भागने का समय नहीं है, ये रघुनाथ जी के चरणों को कसकर पकड़ लेने का समय है। हनुमान जी भगवान के चरणों को एकदम पकड़ कर बैठ जाते हैं, एकदम जकड़ कर बैठ जाते हैं। सब लोग दोबारा से तालियाँ बजाने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उनको बस इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ जो भी लीला हो रही है, उनके हृदय को बस द्रवित किए जा रही है ना? तो ये सब देखकर अद्भुत दृश्य है। लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हैं, भरत शत्रुघ्न की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। देखिए हनुमान जी की तो जो लीला है, राम जी की जो लीला है, वो सब लीला शिव जी की जो लीलाएँ हैं, वो तो परम पवित्र, परम दिव्य लीला हैं। लेकिन कई बार एक शिक्षण के माध्यम से अगर देखा जाए, तो जब हम इन इन सब लीलाओं का पावन श्रवण करते हैं, तो उससे क्या होता है कि देखिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति के मन में भी एक विचार आता है कि हम करोड़ों जन्मों से माया के इशारे पर, माया के डमरू पर नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं। किस लिए नाचे जा रहे हैं? इसलिए कि माया को प्रसन्न करेंगे तो हमारी इंद्रिय तृप्ति होगी, है ना? नाचते-नाचते हम थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम नाचना बंद नहीं करते। माया डमरू बजाती है और हमारा नाच जो है वो शुरू हो जाता है। तो क्यों ना ये सारी लीलाएँ भगवान क्यों करते हैं? हमारे मन में ये विचार क्यों व्यक्त करते हैं? क्यों ये विचार हमारे मन में व्यक्त हो रहा है, मेरे मन में व्यक्त हो रहा है और शब्दों का रूप लेकर आप लोगों तक पहुँच रहा है ना? शायद इसलिए कि हम सब लोग एक बात को अपने मन में दृढ़ प्रण करें कि इस जीवन में बहुत जीवन आए, बहुत जीवन चले गए, करोड़ों अरबों हमें तो याद ही नहीं है, लेकिन एक बार हम गुरु वैष्णवों के डमरू पर नाच कर देखें तो सही। उनके द्वारा दिए हुए निर्देशों पर चलकर देखें तो सही। अगर वो हमें प्रभु के चरणों में और बैठाकर सब बंधनों से मुक्त ना कर दें, तो फिर कहना, है ना? देखिए शिव जी की लीला जब वो रामलीला में प्रवेश करते हैं, लक्ष्मण जी जो हैं हम सबने सुना है गुरु तत्व हैं। गुरु तत्व इसलिए देखिए भगवान का जो रूप है सत चित आनंद, उसमें जो सत तत्व है वो बलराम जी हैं, है ना? चित जो है वो कृष्ण हैं और आनंद जो है वो राधा रानी हैं। यही एक रूप लेकर जब नीचे आते हैं, जब इनका दिल करता है, राम जी का रूप लेकर भगवान कृष्ण आते हैं, बलदेव प्रभु जी जो हैं वो उनका भाई बनकर लक्ष्मण जी बनकर आते हैं
और राधा रानी का रूप जो है सीता जी के रूप में प्रकट होता है, तो हम ये देखते हैं कि वही भगवान सत चित आनंद जो है हमारे आगे प्रस्तुत हैं। भगवान की सेवा हम कैसे करें, ये लक्ष्मण जी और सीता जी हमें सिखा रही हैं, अलग-अलग भाव से सिखा रही हैं। तो एक बार हम ये समझें कि जब भगवान की प्रसन्नता को कोई अवसर आए, तो हम बाकी सारे धर्म त्याग दें और केवल एक ही धर्म हम याद रखें, एक ही स्वभाव याद रखें, एक ही स्वरूप याद रखें। वही स्वरूप जो हमने कल की क्लास में भी जब हमने सेशन को क्लोज़ किया था, तो हमने ये कहा था कि जीवेर स्वरूपः है कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश, है ना? तो हम अपने स्वरूप को याद करें। हमारा स्वरूप भगवान की सेवा है और कुछ नहीं है। और भगवान की सेवा तक हम कैसे पहुँचेंगे? भगवान की सेवा तक हम तब पहुँचेंगे जब हम गुरु वैष्णवों के बंदर बन जाएँगे, है ना? वो ये कहेंगे बैठो तो हम बैठें, वो ये कहें तो उठो तो हम उठें। उनके निर्देशों का पालन करेंगे तो एक दिन वो हमें पकड़ कर, हम तो देखिए बंदर से भी ज़्यादा चंचल हैं, हमारा तो दिल ही नहीं करता अनुशासित रहकर उनकी बात मानने का। इसलिए वो हमें अपने प्रेम की रस्सी से बाँधकर एक दिन हमारा प्रवेश करा देंगे। कहाँ प्रवेश करा देंगे? अवधपुरी में। अवधपुरी में प्रवेश करा के वो हमें वहाँ ले जाएँगे जहाँ भगवान राम के चरण चिन्ह हैं और अपनी कृपा से वो हमें भगवान राम के चरणों में स्थान दिला देंगे। हमें करना केवल यही है कि अगर हम भगवान के पास जाएँ, इस इच्छा के साथ ना जाएँ कि भगवान हमारे बंधन मुक्त करें। जब भगवान हमारे बंधन मुक्त कर भी दें, तो भी हम ये समझ लें कि अरे! हमारे तो पाप कट गए, अब क्या हमें भगवान का प्रेम त्याग देना चाहिए? नहीं, हम ये समझे कि भगवान ने हम पे इतनी बड़ी कृपा की है, अब हम भगवान के चरणों से दूर नहीं जाएँगे, नहीं जाएँगे, नहीं जाएँगे। हम भगवान के चरणों को कस कर पकड़ लें, कस कर पकड़ लें, कस कर पकड़ लें, है ना? इन्हीं चरणों के नीचे हमारी सब जो प्रसन्नता की कुंजी है, वो रखी हुई है। तो देखिए आज की इस दिव्य कथा में आने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हमें अपने आशीर्वाद के द्वारा इस कथा को संपन्न कराने में समर्थता देने के लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद। हम आपके आभारी हैं कि आप आते हैं, इस कथा के द्वारा हमें सत्संग प्रदान करते हैं, अपने आशीर्वाद का संबल देते हैं, हमें इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि हम ये सेवा कर पाएँ। इसके लिए हमारी पूरी टीम आपकी बहुत-बहुत आभारी है। हमें इसी प्रकार से अपने आशीर्वाद के द्वारा पोषित रखिए, अपनी सेवाओं में संलग्न रखिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। एक बार दोबारा यहाँ आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम हर सत्र के बाद कहते हैं कि अगर आज की कथा से संबंधित कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी है, तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं और प्रतीक्षा कीजिए, निशा दीदी आपको बुलाएँगी, तब आप अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं। तब तक आप अपने सब माइक्स जो हैं वो म्यूट कर लीजिए, वरना हमें डिस्टर्बेंस आती है। कृपया करके म्यूट कर लीजिए और जब निशा दीदी बुलाएँ तब आप अनम्यूट करके अपने-अपने विचार जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। कोई ऐसी बात कहें जिससे सबको प्रेरणा मिले भगवान की भक्ति करने की, कोई ऐसी बात करें देखिए और यहाँ ही नहीं समाज के बाहर जाकर भी आप ऐसा ही करें। कल की क्लास में हमने कितनी अच्छी बात सुनी थी। जाकर बाहर भगवान की हरि कथा की सिंह गर्जना कीजिए, जैसे एक शेर दहाड़ता है ना? आपकी आवाज़ सुनकर कुछ ऐसे सुप्त अवस्था में भक्त बैठे होंगे जो जाग जाएँगे। जब वो बोलेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि वो भी शेर के बच्चे हैं, है ना? उनमें भी सामर्थ्य है भगवान की भक्ति करने का। इसी प्रकार से हमें अपने प्रयासों से भगवान की सेवा करनी है, समाज में एक परिवर्तन लाना है, राम राज्य की स्थापना की ओर आगे कदम बढ़ाना है। तो चलिए अगर आज किसी ने कुछ कहना है तो अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं, अगर कोई कुछ नहीं कहना चाहता, तो फिर हम इस सत्र को यहाँ पर फिनिश करेंगे और कल दोबारा आपकी सेवा में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए निशा दीदी अगर किसी का हैंड रेज़ है तो हम बात कर सकते हैं, वरना जैसा आप हरे ठीक समझें। कृष्ण। हरे कृष्णा आप सभी को। तो सबसे पहले अनीता त्यागी दीदी, आपका कोई प्रश्न है तो आप बोलिए। अनीता त्यागी दीदी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा दीदी, दीदी गलती से हो गया दीदी, ये दीदी मेरा कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, गुंजन दीदी। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम दीदी, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
प्रभु जी, जी हरे आपको कृष्ण लॉट ऑफ दंडवत। थैंक्स, रहमत प्रणाम। प्रभु जी आपको लॉट ऑफ थैंक्स। आप जो कथा कहते हैं उसका मुझे साक्षात प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी जो कि रिजॉल्व मतलब अनरिजॉल्वेबल मुझे लगी, लेकिन वो इस प्रकार से रिजॉल्व हो गई कि मैं बहुत चकित हूँ। ये प्रभु श्री राम की कृपा है, आप लोगों की कृपा है, बस मुझे यही कहना था। अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। देखिए, सब भक्तों का स्वभाव होता है ऐसा जैसा आपका है, बहुत दयालु स्वभाव होता है। अम, जी, भगवान की भक्ति के कारण जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाई है वो तो वैसे ही दूर हो जाती है, लेकिन वो दूसरे भक्तों को भी आशीर्वाद देने के आशय से उनको उत्साहित करने के लिए ऐसी-ऐसी बातें करते हैं जैसे आपने कही। जी, हमें सुन के अच्छा लगा कि भगवान की कृपा जो है वो आपके ऊपर बरस रही है, और आपकी ये बात सब लोगों को प्रेरणा भी देगी कि देखिए, हम कथा में अगर संलग्न रहते हैं तो ये कथा जो है हमारा रक्षण करती है। ये अच्छा कि आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। जी, बाकी सब प्रभु लोग भी। जी, सॉरी टू इंटरप्ट प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, प्रैक्टिकली ऐसा मतलब मैंने कभी देखा नहीं, इसके पहले भी इस टाइप की सिचुएशन मेरे साथ आई है, लेकिन जिस प्रकार से इस बार सॉल्व हुई है वो मैं बहुत चकित हूँ। क्योंकि मतलब होता है ना कि आदमी खुद ही सोल्यूशन सोचता है, लेकिन अब की बार मैंने सोल्यूशन नहीं सोचा, ऐसा लग रहा था परोसा गया था ऑलरेडी। तो इसलिए मैंने ये बात शेयर करी, और डायरेक्ट डायरेक्ट कृपा है आप लोगों की। अनंत अनंत कोटि धन्यवाद। जी, देखिए, हमारे जो गुरु वर्ग हैं वो बहुत दयालु हैं, प्रत्येक पर दया करते हैं। वो हम सब पर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, किसी के भी ऊपर, वो ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति हो सकता है भक्ति में बढ़ने का प्रयास कर रहा हो। जी, हो सकता है, तो मेरे केस में, आप सब लोगों के केस में तो कन्फर्म्ड है कि आप लोग भक्ति में बढ़ने का प्रयास ही कर रहे हैं, तो वो कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। और चलिए, अच्छा है, हम सब लोगों को इससे ये भावना आती है मन में कि भई हम निडर होकर भक्ति के मार्ग पर आगे-आगे बढ़ें। अगर कोई वहाँ पे कठिनाई आएगी, तो भगवान अपने आप देखेंगे, है ना? अ, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जी, निशा दीदी, हू इज़ नेक्स्ट? लवंग मंजरी दीदी, आपका हैंड रेस था, आप कुछ कहना चाहते हो? हरे कृष्णा दीदी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी, आपको आ, दंडवत प्रणाम दीदी। दीदी मैं ये सोच रही थी कि ये बहुत सुंदर कथा है। मैं अभी कल एंड में ही आ पाई थी क्योंकि मेरी जो दूसरी इससे पहले वाली कथा है वो पौने 8 तक ही फिनिश होती है। तो जैसे ही वहां से ओवर होता है तो मैं इसको ज्वाइन करती हूँ, तो मुझे 5-10 मिनट का ये मिल पाता है। तो प्रभु जी कल आप बता रहे थे कि इसके अलावा भी आपके और भी ऐसा है कोई जहाँ पे आप और भी ये सब कथा चलती है ना? अम, तो प्रभु जी मैं ये जानना चाहती थी कि कहीं पे श्रीमती राधिका रानी और कृष्ण की लीलाओं की भी कोई कथा है क्या प्रभु जी? ऐसा मैं ये जानना चाहती थी प्रभु जी। जी, देखिए दीदी, हमारे हम लोगों की टीम है ना, सेवा की, गुरु भाई, गुरु बहनों की, तो जी हम जी। लोग आपस में मिलके कुछ ना कुछ आइडियाज़ लगाते रहते हैं कि क्या करें, क्या ना करें। जैसे कुछ समय पहले श्रीमद् भागवतम की हमारे ग्रुप्स थे, श्रीमद् भगवद गीता के ग्रुप्स भी कई जगह चल रहे हैं। उसके अलावा चैतन्य चरितमृत के सुंदर गोपाल प्रभु जी अभी शायद चैतन्य भागवत शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जो दिव्य विषय हैं, उन पे अलग-अलग ग्रुप्स कहीं-कहीं चलते रहते हैं। अम, जो आपने बात की है, उसके विषय में मुझे पूछना पड़ेगा कि आजकल हमारे कौन-कौन से ग्रुप कहाँ चल रहे हैं। तो आप निशा दीदी के संपर्क में हैं? नहीं प्रभु जी मेरे को अच्छा, तो कोई बात नहीं। जी प्रभु जी तुलसी दीदी है कोई। हम अभी हमारी 8 बजे एक और क्लास होती है, तो उस क्लास से दीदी ने बोला था कि राम कथा बड़ी सुंदर दीदी आप सुनो, तो उन्होंने ये लिंक दिया था तुलसी दीदी ने। अच्छा, आज आप पहली बार आए हैं हमारे साथ? प्रभु जी कल 8 बजे ही आई थी मैं, 8 ही बजे मेरी आपसे बात हुई थी कल। फर्स्ट डे ओह! था, अच्छा, आज 8 बजे सेकंड तो डे। खत्म हो जाती है क्लास। जी, हाँ अच्छा। प्रभु जी वो 8 बजे मेरी एक कथा ओवर होती है और 8 दूसरी शुरू होती है, तो बीच में 10-15 मिनट ही मैं कल कर पाई थी हाँ, और हाँ। आज भी। जी, जी, कोई बात नहीं। जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप हमारे जी राम कथा वाले ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा एक, उसमें अभी जी। आप हैं या नहीं हैं अभी? नहीं प्रभु जी अब तो शायद नहीं हाँ जी प्रभु जी शायद, क्योंकि मैं लिंक से ही आई हूँ तो होंगी प्रभु जी उसी में। अच्छा, तो उसी ग्रुप में आप देखेंगे, अब डिपेंड करता है आपने कब जॉइन किया है। हमने शायद कल या परसों ही जो पुरानी क्लासेस थी वो डाली थी। तो आप अगर उस ग्रुप के एडमिन में देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको मेरा या निशा दीदी का कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो आप अच्छा मैसेज भेज दीजिएगा। अब तक 30-35 क्लासेस हो चुकी हैं, तो हम उन सब की रिकॉर्डिंग का लिंक आपको भेज देंगे। आप उसमें से सुन सकती हैं, आगे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, है ना? जी जी जी। जी।
तो उस प्रभु जी, प्रकार से जो सारी रिकॉर्डिंग्स है ना वो हमने ग्रुप में पिन की हुई हैं, तो जैसे ही कोई भी वो ग्रुप में होगा तो कभी भी ज्वाइन करे, वो तो 1 वीक तक वो पिन रहेंगी, मतलब वो मैसेज प्रायोरिटी जी, तो ये तो आपको और भी सुविधा हो जाएगी दीदी, है ना? जी, जी, जी। ठीक है जी, प्रभु। जी, थैंक यू ठीक। प्रभु जी, थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, दीदी, आप हरे ग्रुप कृष्ण। में ज्वाइन कर लीजिए, लवंग मंजरी दीदी। मैं करती हूँ, हाँ, शायद मैंने अभी हुआ नहीं है, देखती हूँ दीदी, मैं करती हूँ वहां आप जाके। तुलसी दीदी से लिंक ले लीजिए और आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको सबके नंबर्स मिल जाएंगे, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ आपको किस ग्रुप में आप कर सकते हो, तो अगर ठीक होगा तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जी दीदी, किस नाम से आएगा आपका पीछे एडमिन में? एनजी करके आएगा दीदी। NG। जी, ठीक है, थैंक यू दीदी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, और किसी का तो हैंड रेज नहीं है? जी, एक्सीलेंट। तो चलिए और किसी का हैंड रेज़ नहीं है तो हम यहाँ की कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जी, एक और आप लोगों के लिए घोषणा, एक रिमाइंडर है कि परसों, इसका मतलब थर्सडे, गुरुवार के दिन हम जो है क्विज़ का आयोजन करेंगे। आप सब लोग जानते ही हैं, जिन्होंने पिछली बार भी क्विज़ में पार्टिसिपेट किया था, कि हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ आसान, कुछ मुश्किल, कुछ खट्टे, कुछ मीठे। तो वो सारे प्रश्न जो हैं आपको एक प्रकार का रिवीजन कराने के लिए हैं कि आपने अब तक क्या-क्या सुना। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे से सुना है, तो आप उन सब प्रश्नों का उत्तर ठीक-ठीक दे पाएँगे। अगर कहीं आपने ठीक से नहीं सुना, तो हम आपको पकड़ लेंगे और बोलेंगे, "अरे! आपने ये सुना क्यों नहीं सुना?" तो उसके लिए आप पूरी-पूरी तैयारी रखिए, चीटिंग नहीं करनी है। मुझे इस वीक रखें या नेक्स्ट वीक? जी, इस वीक रख लेते हैं क्योंकि लगभग 2 हफ्ते हो जाएँगे ना हमें लास्ट क्विज़ हुए, जी प्रभु जी। है ना? तो थर्सडे को रख लेते हैं, उसका मतलब परसों। कल जी की हम प्रभु क्लास करते हैं और जी। उसके बाद परसों आप सब लोग अब तैयारी कर लीजिए। निशा दीदी आपको बता चुकी हैं कि सारे के सारे जो क्लासेस हैं वो आपको कहाँ मिल सकते हैं, तो उनको आप सुन लीजिए। ऐसा भी कुछ भक्तों ने कहा है कि जो क्लास का लिंक आता है, उसमें उनको लेटेस्ट क्लास तक पहुँचने में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, आप ये समझिए कि हम आपको जो भेजते हैं वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भेजते हैं। जब उसको आप क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड को एक आपको टैब आएगा जिस पे लिखा होगा शफल। तो उसको जब आप क्लिक करेंगे तो सारी कथाएँ आपकी आ जाएँगी, तो आप किसी भी कथा पे जा सकते हैं, उसको क्लिक करके उसको सुनना प्रारंभ कर सकते हैं। जो लास्ट वाली कथाएँ हैं, पिछली आप ये समझिए कि लगभग अ, 6 कथाओं में से हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, उनकी आप तैयारी कर लीजिए। उसके साथ ही 1-2 दिनों में हम आपको डिक्लेयर करके ये भी बताएँगे कि जो बच्चों का हमने ग्रुप बनाया है, उसके लिए सब्जेक्ट हम फाइनलाइज़ कर रहे हैं, वो विषय बच्चों को दिए जाएँगे और 1-2 वीक के बाद हम एक स्पेशल सेशन करेंगे बच्चों से कथा सुनने के लिए। तो उसके लिए भी एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ जो है जल्दी ही आपके साथ शेयर करने को मिलेगी। तो एनी हाउ जी, आज आने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए आपका दोबारा से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अम, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कोटि कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। राधे प्रभु जी, राधे राधे राधे। राधे।